अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स के यूज़ेस के बारे में बताऊँगा। आर्टिकल्स को उर्दू में हरूफ तनकीर कहा जाता है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो की तरफ। द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, जिनको उर्दू में हरूफ तनकीर कहा जाता है, का इस्तेमाल। ए, एन और द को अंग्रेज़ी ग्रामर में आर्टिकल्स कहा जाता है। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी ख़ास नाउन की तरफ इशारा नहीं करते, जबकि दी को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी ख़ास नाउन की तरफ इशारा करता है। बुनियादी तौर पर आर्टिकल दरअसल एडजेक्टिव्स हैं और दैट तो दैट की मुख्तसर शक्ल है और दा का मफहूम है वो या वही। ए और एन गिने जाने वाले वाहिद नकरा इसमों से पहले इस्तेमाल होते हैं। जिन इसमों की गिनती ना हो सके उनसे पहले नहीं लग सकते। मसलन आबुक, आमेन, एन एग, एन इंजन, ये दुरुस्त रहा। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम वाटर करेंगे तो गलत हो जाएगा। मिल्क एन एयर, ये हो जाएगा गलत। ए और एन का इस्तेमाल चीज़ों में अमूमियत पैदा करता है और ये कोई के मानी देता है। अ बॉय, एनी बॉय, कोई लड़का। एन एग, एनी एग, कोई अंडा। ए और एन का इस्तेमाल आवाज़ों में फ़र्क की बिना पर किया जाता है। जो लफ्ज़ अलिफ की आवाज़ वाउल साउंड से शुरू होगा इससे कबल एन इस्तेमाल होगा। बाकी अल्फाज से कबल आ लगेगा। मसलन एन एग, आ बुक, एन एग। एग को बोलते हुए अलिफ की आवाज़ निकली, बुक को बोलते हुए अलिफ की आवाज़ नहीं निकली। आ बुक तो अलिफ की आवाज़ है। एन अनफेथफुल फ्रेंड, अलिफ की आवाज़ नहीं है। आयोनस्टी, अलिफ की आवाज़ है। एन एग, अलिफ की आवाज़ नहीं है। आ यूरोपियन कंट्री, एच अगरचे वावल नहीं मगर आवाज़ अलिफ की है। एन और, एम अगरचे वावल नहीं है मगर आवाज़ वावल की है। एन एम ए, एन एम ए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी कर दीजिएगा।